कहते हैं असम के धुबरी की एक नदी है, गुपचुप बहती जैसे कोई दबी दबी बात कहती हो। हर सावन की पहली रात उस नदी के किनारे एक पायल की आवाज गूंजती है। लोग कहते हैं वो बंशरी है, जिसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई और वो आज भी अपनी प्रतीक्षा में उस नदी के पास भटकती है। तो क्या आप वो कहानी सुनना चाहेंगे? नदी किनारे की पायल। मैं सुनाती हूँ ये लघु कथा आपको, जो लोक कथा भी है। तो सुनिए। साल 1958 का सावन था। धुबरी गांव की बंसरी, नाम जितना मधुर स्वभाव उतना ही शांत। उसकी आंखों में जैसे नदी का गहरापन और हंसी में झील की लहरें। उसका ब्याह तय हुआ था राघव से, पास के ही गांव का पढ़ा लिखा नौजवान। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। गांव में ढोलक की थाप और मेहंदी की खुशबू बसी हुई थी। शादी के एक दिन पहले बंसरी अपनी सहेलियों संग नदी किनारे गई। वो अक्सर कहती थी, मैं अपना आखिरी जोड़ा इसी नदी के सामने बांधूंगी, यही मेरी सबसे प्यारी जगह है। उसी शाम राघव ने भी नदी किनारे उसे मिलने बुलाया था। दो दिलों ने दो हथेलियों में सपने समेटे और वादा किया, कल से हम एक होंगे जन्मों जन्म तक। मगर नियति को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह विवाह के दिन बंसरी गायब थी। नदी किनारे उसकी चुनरी मिली और एक पायल, बस एक, दूसरी नहीं। गांव ने मान लिया बंसरी ने आत्महत्या कर ली। राघव पागल हो गया। उसने एक दिन खुद को उसी नदी में समर्पित कर दिया। तब से हर सावन उसी दिन उसी समय नदी किनारे छन छन की आवाज आती है। कई औरतों ने देखा एक लाल जोड़े में लड़की, सिर पर जूड़ा मगर चेहरे पर कोई छाया नहीं। लोग कहते हैं बंसरी आज भी ब्याह के लिए तैयार है, मगर उसका दूल्हा अब इस दुनिया में नहीं है। आज भी जब कोई लड़की दिल टूटे हाल में वहां जाती है और एक पायल गिरती है उसके सामने, तो वो समझ जाती है बंसरी आशीर्वाद देने आई है कि उनका अधूरा प्रेम किसी और की कहानी पूरी कर जाए। तो कैसी लगी ये धुबरी में प्रचलित लोक कथा नदी किनारे की पायल? जरूर बताइएगा अपनी टिप्पणी में। धन्यवाद।